खलिया द्वार में एंटर कर रहे हैं। सुबह के 5:45 बजे हैं और यहाँ सूर्योदय भी होने वाला है। और अब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और हम चढ़ेंगे खलिया टॉप पर। एल्युमिनियम की स्टिक्स। ये हम खलिया टॉप के द्वार पे आए हैं। अभी टाइम हो गया 5:48। हम सबसे पहले एंट्री कर ली हमने यहाँ पे। यस, वी आर द फर्स्ट वन टू एंटर द खलिया टॉप फॉर दिस डे। यस। और अभी तक सनराइज नहीं हुआ है। हो गया सनराइज, एक्चुअली हो गया पर हमको नहीं मिला। पहाड़ों के पीछे है सूरज। तो आपको क्या बोलना है? नहीं, हमें अभी कुछ नहीं, हमें चढ़ना है। ये देखो पतंजलि का योगा 3 है। हमारा गाइड ये चल रहा है खलिया टॉप हमारे साथ, पूछ लो उसको। सरू सनराइज क्या बढ़िया आ रहा है यार तेरे पीछे, वाह। चलेगा? दोनों डॉगीज उसको देख रहे हैं। हमारे साथ में 3 डॉगीज है प्रभु। यहाँ पे क्या वाटरफॉल आता होगा रे, है ना? हाँ, जब पानी रहता होगा बार बार देखता कालू को। ये भी उन दोनों को देख रहा है। इसको कुछ खिलाएंगे अगर ये टॉप तक चलो तो। हाँ, टॉप तक चला तो इसको कोकोनट का बिस्किट दे देंगे। ये खलिया टॉप के ट्रैकिंग में रिचार्ज किया जा रहा है केले खाकर, पर बूबूस को तो कुछ नहीं मिल रहा है। दे दो बेचारों को। एप्पल को देख रहा हूँ, खाएगा। हम लोगों ने केले खाने के बाद अब हम एप्पल खा रहे हैं। और वो डॉगीज देखो कैसे योगा कर रहा है। उसको लग रहा है मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा। दे देते उसको एक आधा। कोको तू ऊपर चल, तुझे रोटी खिलाते। चले। सरू कोको वापस चला गया जरा। मम्मा वो देखिए दूर पहाड़ों में एक ट्रैकर आ रहा है। ये है सरिता मिश्रा का दिखने वाला जो डॉगी है। ये पंछियों का शिकार करता है और जब हमारा ड्रोन उड़ता है तो ये ड्रोन पे जंप करने के लिए जगह देखता है। इसकी वजह से हम ड्रोन उड़ा नहीं पा रहे हैं। हाँ, यही है वो।
इसके साथ एक डॉगी भी आया है, ये शायद हमारे डॉगी का दोस्त है जो हमारे साथ चल रहा है। और ड्रोन को खाता होगा। सरिता भी अभी यहाँ से आने वाली है, देखिए ये पेड़ों में से निकल गई सरिता भी। वेरी गुड। ये घोड़े यहाँ चरागाह में चरने के लिए आ रहे हैं। ये ऊपर तक जाएंगे क्या? टॉप तक? अच्छा। और ये सामान कौन सा लेके जा रहे हैं, किराने का? कैंप साइट है खलियाटॉप की, यहाँ हम नाश्ता चाय पी सकते हैं। और अब यहाँ से हम लोग चल दिए खलियाटॉप की तरफ। रंथन खड़क का ट्रैक मिस किया तो हमें लगा हम रोडोडेंड्रन को नहीं देख पाएंगे, बट खलिया टॉप में हमें पिंक रोडोडेंड्रन मिल गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। पर इनका मौसम जा रहा है तो फूलों की संख्या कम है, पर थोड़े बहुत भी अच्छे हैं, खूबसूरत है रोडोडेंड्रन। स्टेशन पे आने के बाद हमें पूरा रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट मिला है। आप देख सकते हैं फूल अभी भी लगे हुए हैं, पर इनका मौसम अब जा रहा है। ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं, चारों तरफ यहाँ पे रोडोडेंड्रन है। और ये पिंक रोडोडेंड्रन है जो हमें नीचे दिखे थे रानी खेत में, उनसे अलग है। कल थामरी कुंड में भी ये वाले नहीं दिखे, रेड वाले दिखे थे हमें। तो ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है हमारे लिए। रोडोडेंड्रन के बीच में से एक और फूल आता हुआ, ये नांदुरा का फूल है। प्यारा प्यारा है ये जंगल, इसमें है घास, घास में है फूल। चलते हैं हम जब रास्तों से तो नहीं उड़ती है धूल। ये है रोडोडेंड्रन का जंगल, यहाँ कर रहे हैं मंगल। और आज मंगलवार है, गुरुवार है। ये आवाज आ रही है कैसे? मैं कर रहा हूँ, नहीं इसलिए इधर से आई। देयर इज अ स्नेक। इतना सुंदर रोडोडेंड्रन है यहाँ।
इस समय हम पहुंच चुके हैं खलिया टॉप और आप देख रहे हैं नीचे सरिता भी पहुंच रही है और यहाँ से आप देखिए 360 डिग्री में हिमालय, कितना सुंदर। और यहाँ हम ठंडी के कपड़े पहन रहे हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा ठंडी चुभ रही हो। अब यहाँ से हम आपको पूरा 360 डिग्री व्यू भी दिखा। ये है खलिया टॉप से पूरा 360 डिग्री व्यू। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ से हिमालय लग रहा है। ये इस तरफ पंचाचूली है और इस तरफ से होकर हम आए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पर ये पिछले 4 घंटे की मेहनत के बाद थोड़ा सा आराम चल रहा है। देखो छाव कहाँ तक है। वक्त के वीडियो आली रे आली सिम्बी आली। कम ऑन मम्मा यू कैन डू। वाह वीडियो ले लिया। वीडियो हमने सोचा था कि हम रंथन खड़क मिस कर रहे हैं तो हम रोडोडेंट को भी मिस करेंगे, बट यहाँ खलिया टॉप से ऊपर 0 पॉइंट की तरफ 12,000 फीट की ऊंचाई पे
हमें इतने सारे रोडोडेंड्रन मिले हैं, पूरा पिंक कलर के रोडोडेंड्रन से भरा हुआ ये जंगल है। आपको इस तरफ भी मैं दिखाने वाला हूँ, आप देख के चकित रह जाएंगे कितना सारा रोडोडेंड्रन। ये देखिए रोडोडेंड्रन ऑन 0 पॉइंट ऑफ खलिया टॉप। वी आर अबाउट 12,000 फीट एंड अरे रोडोडेंड्रन तो देखो, रोडोडेंड्रन। और ये है हमारा प्यारा सा हिमालय, फ्लावर्स वैली। जी नहीं, ये खलिया टॉप है, पर यहाँ के फ्लावर्स देखिए, दूर दूर तक फ्लावर्स, और उनके ऊपर हिमालय, हिमालय के ऊपर बादल। वाह क्या नज़ारा है। और हमें जाना है वो वहाँ। इस समय हम 12,120 फीट की ऊंचाई पे हैं और हम पहली बार लाइफ में 12,120 फीट की ऊंचाई पर ट्रैक करके आए। मेरे ख्याल से लगभग हम 7-8 किलोमीटर तो चल चुके हैं और आज ही हमें वापस जाना है। ग्रेट एक्सपीरियंस। और यहाँ से अभी सरिता प्रकट होने वाली है, होपफुली। सरिता ट्रैक करते हुए ये पहुंच रही है। लाल कलर का कीड़ा कौन सा है? अरे यार कौन है? रिज वॉक, यहाँ दोनों तरफ खाई है और हम पहाड़ की रिज पे से चल रहे हैं। क्या मस्त दिख रहा है फोटो। ये लगभग 12,200 फुट की ऊंचाई पे हम हैं और ये पत्थर ऐसा लगता है मानो करोड़ों सालों की कहानी यहाँ कह रहा है, हिमालय के बनने की, समुद्र के नीचे दबी हुई चट्टानों के ऊपर आने की। काश ये पत्थर बोल पाते और इनकी कहानी हमें बता पाते। देखिए किसी बड़ी उथल पुथल का संकेत है जो यहाँ कभी हुई है, पर आज से करोड़ों साल पहले। Yes, what a view. Where is Mama? Okay. Come on. आएंगे आएंगे। यस, खलिया टॉप के 0 पॉइंट पे हमें लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पे। यहाँ से सामने रंथन टॉप भी दिख रहा है और यहाँ से पूरा हिमालय का 360 डिग्री व्यू यहाँ पर है, पूरा 360 डिग्री हिमालय। मैंने आज से पहले मेरी ज़िंदगी में तो इस तरीके से हिमालय को नहीं देखा है। ये देखिए 0 पॉइंट का समिट करके हम लोग लौट रहे हैं। इस समय लगभग 12,700 स्टेप्स का वॉक करके हम यहाँ पहुँचे हैं। किलोमीटर में इट गॉट ट्रांसलेट इनटू अराउंड 11 किलोमीटर और हम इतना ही वापस भी जाने वाले हैं। वाह मजा आ गया।
ये पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे जमीन की किसी उथल पुथल में सामने आए हो। ये देखिए, ये खलिया टॉप का खलिया खौफ। यहाँ इस तरफ है गहरी खाई, और इस गहरी खाई से बचती बचाती एक तरफ झुकती हाथ लगाती हुई एक लड़की, जिसे लग रहा है कि वो इससे गिर के फिसल के कहीं नीचे वहाँ बुग्याल में ना चली जाए। इसलिए लड़की संभल संभल के धीरे धीरे दीवार और घास को हाथ लगाते लगाते आ रही है। नाक को ओए बॉम्बस्फोट हुआ क्या रे? काय का अवस्था है? टॉप का रिज वॉक है। हाँ, हमारे पार्क ने इसको नाम दिया है खलिया खौफ, क्योंकि दोनों तरफ खाई है और बीच में से हम जा रहे हैं। छोटा सा रिज वॉक, पीछे भी एक छोटा सा रिज वॉक था, और हम कैमरे को संभालते हुए रिज वॉक कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी महानता का काम मैं कर रहा हूँ। ये देखिए पार्थ भाई साहब का रिज वॉक। सेडिमेंट्री है तो सेडिमेंट्री, ये समुंदर के अंदर से ऊपर आ गए होंगे। इन आगे गिरे हुए पत्थरों को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे हिम मानव का या किसी बड़े जायंट का कोई घर था जो भूकंप आने से गिर गया है, और ये उसकी बड़ी बड़ी ईंटें हैं। पर यहाँ किसी समय में किसी हिम मानव का या किसी जायंट का एक महल हुआ करता था, और ये मेरे मन की एक कल्पना है। बहुत ही अजीबोगरीब कल्पना। की ऊंचाई से सरिता नीचे उतर रही है। इन पत्थरों के बीच में से रास्ता ढूंढना सरिता को कितना मुश्किल हो रहा है। ये सामने रास्ता है, पर सरिता को लग रहा है कि रास्ता कहाँ है। क्या आप लोग मदद कर सकते हैं सरिता की इस पत्थरों के बीच से रास्ता बनाने में? ओहो शाबाश दोस्तों, मिल के करे तो क्या ना हो। आप भी मदद करें, चलो सरिता को मदद करें रास्ता ढूंढने में। 0 पॉइंट से वापस लौटते समय हमारा ध्यान गया इस मंदिर पर, जिसे हमने जाते समय मिस कर दिया था। यहाँ छोटे छोटे पत्थरों को सजाकर एक मंदिर बनाया गया है, जहाँ कुछ शायद स्थानिक मान्यताओं के हिसाब से देवी देवताओं की कृपा होती होगी। हम नीचे की ओर जा रहे हैं। बारिश का मौसम बन चुका है, ऐसा लग रहा है कि दूर कहीं बारिश चालू भी हो गई है। एक ही दिन में हमने खलिया टॉप के ऊपर 0 पॉइंट भी कर लिया है सुबह से निकल के, और हम वापस भी आ रहे हैं। बारिश भी शुरू हो गई है, तो हम पोंचू यूज़ कर रहे हैं, पर हम शाम तक नीचे ज़रूर उतर जाएंगे। ये देखिए पोंचू में जादू आ रहा है ऊपर से, जादू जादू। खलिया टॉप से हम अब नीचे जा रहे हैं, और अचानक से बारिश आ गई थी, तो हम लोगों ने रेनकोट पहने, और मज़े की बात ये हुई कि रेनकोट पहनने के बाद बारिश चली गई। एक ही ट्रैक में हमने बहुत सारे मज़े ले लिए, और अब हम बारिश का मज़ा भी ले रहे हैं। पर शायद हमें जंगल में रुकना नहीं चाहिए बारिश के समय, क्योंकि बारिश अगर ज़्यादा बढ़ गई तो हम यहाँ अटक भी सकते हैं। और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं कैसा सुनसान जंगल है, और ना हमारे आगे कोई है ना पीछे कोई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऊपर ही रुक चुके हैं। और कोई भी एक दिन में ट्रैक यूजुअली प्रेफर नहीं करता,
अगर उसे 0 पॉइंट तक जाना है तो, क्योंकि हम लोग अभी ऑलरेडी 14 किलोमीटर चल चुके हैं और वापस पहुंचने के लिए शायद हमें 2-1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। ये बारिश में से इधर से एक जो आ गया है, एक उधर से आ रही है घूम के। अब बारिश भी थम चुकी है और पर ये जंगल देखिए कितना प्यारा है, वाह। और जंगल में पंछियों की आवाज़ और बारिश के बाद जंगल की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पर ये हम वीडियो में नहीं बता सकते आपको। खुशबू सुन लो। इधर देखिए कितना प्यारा जंगल है। और इस तरह पूरी बरसात का आनंद लेते हुए रेनकोट पोंचू पहन के हम वापस आ गए हैं अपने रिसोर्ट पर। और ये 2nd नंबर की जो हट दिख रही है वो हमारी हट है। ये हमारे पीछे पार्थ भाई साहब आ रहे हैं जो अपना डंडा झंडा लेके, तो सरिता और थोड़ी सी पीछे है, वो भी आएगी अभी। ये लगभग हम लोग 26-26.5 हज़ार स्टेप्स का हमारा ये हुआ है। और शायद मैंने लाइफ में पहली बार एक दिन में 26.5 हज़ार स्टेप चले। हम लोग सुबह 5:25 को इस कॉटेज से निकले थे और अभी अगर हम समय की बात करें तो लगभग 4:30 बज रहे हैं। तो 11 घंटे, बीच में थोड़ा सा ठीक है हमने मैगी खाई, पराठा खाया और थोड़ा सा 10-15 मिनट और रुके होंगे, पर इसमें भी हमारा कम से कम 10-10.5 घंटे का तो वॉक हुआ है। तो ये हमारा पर्सनल एक बेस्ट नया रिकॉर्ड है। 26.5 हज़ार स्टेप्स चलकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रैक करके सरिता मिश्रा इस महान अचीवमेंट के बाद अपने कॉटेज में वापस लौटती हुई तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत किया जाए। विश्व रुक चुकी है और बारिश के साथ ही पहाड़ों पर बर्फ भी गिरी है। तो ये आप देखिए यहाँ से पंचाचूली पीक्स को और आसपास के पीक्स को, यहाँ पूरी बर्फबारी हुई है इस समय। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। शाम देर हो चुकी है, सूरज ढलने का समय हो चुका है और थोड़ी देर में अंधेरा छा जाएगा। ऊपर बादल भी पूरी तरह से छाए हुए हैं और ये कितना सुंदर नज़ारा है।